Hello friends, I am Utkarsh Nigam on behalf of Personal Tutors and welcome to a lecture of Physics in 5 minutes. आज हम आपको विद इन 5 मिनट्स समझाने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 2 कैपेसिटेंस का एक टॉपिक। नाम आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में। देखिए तीन अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता चल गया होगा अभी तक जो क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं या जो क्लास 12 में गए हैं। तीन अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस जो आपने क्लास 10th या क्लास 8th में भी पढ़ा है। क्लास 12 में हमें पढ़ाया गया है कैपेसिटेंस या जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं जो फैंस में लगता है। और तीसरी चीज़ होती है कॉइल जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो LCR ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 में बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है कि कॉम्बिनेशन हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कैसे करते हैं। तो पहला लेक्चर मेरा जो है विद इन 5 मिनट्स में आपको समझाता हूँ सीरीज में कैसे कंबाइन किया जाता है। देखिए कैपेसिटर्स क्या होते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं या दो अलग अलग अपोजिटली चार्ज्ड कह सकते हैं आप कंडक्टर्स होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने अलग अलग सेम नहीं है, ये आपको देखने में सेम लगेंगे, अलग अलग इन रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंसेस साइज अलग अलग तीन कैपेसिटर्स लिए हैं जो एक वोल्टेज जो एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाए गए हैं। तो पहला पॉजिटिव टर्मिनल C1 देन C2 देन C3 और फिर ये वापस चला जाता है नेगेटिव टर्मिनल पे। अब अगर हम इन तीनों के कैपेसिटेंसेस को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स। गाइडिंग प्रिंसिपल जो वो है कैपेसिटेंस का वो होता है Q इक्वल्स टू CV where Q is the charge on each plate of the capacitor, can be plus or minus. C is the capacitance of the capacitor जो value है। जैसे resistor is the device and resistance is the value of the resistance and V is the potential difference between the two plates। तो ये हमारे पास हो गई तीन अलग अलग चीजें। अब हमें अगर कंबाइन करना है तो ये हो गया हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल जिसको आप कह सकते हैं स्टेप 1। ये आपको याद रखना है अगर आपको कैपेसिटेंस कंबाइन करने हैं तो। ठीक है, अब फ्रेंड्स होगा क्या, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पे प्लस Q हम मान लेते हैं अक्यूमुलेट हो गया, प्लस Q अक्यूमुलेट हो गया। उसके बाद आपको मालूम है कि अगर एक प्लेट पे प्लस Q है तो ऑब्वियसली दूसरी प्लेट पे क्या होगा माइनस Q। अब यहाँ माइनस Q है और चार्जिंग से पहले ये जो H शेप पार्ट दिख रहा है आपको ये अनचार्ज था, तो चार्जिंग के बाद भी अनचार्ज रहना, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए इस पे क्योंकि ये किसी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। देखिए जब हमने इसको चार्ज किया तो ऑब्वियसली इनमें प्लस माइनस चार्ज का सेग्रीगेशन हो जाएगा, लेकिन जो H शेप पार्ट है ये किसी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस पे एक्सेस चार्ज या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आने की कोई मतलब नहीं बनता है। तो टोटल चार्ज अभी भी 0 रहना होता है। तो अगर यहाँ पे हमने प्लस Q दिया तो ऑब्वियसली कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ माइनस Q आ जाएगा। यहाँ माइनस Q तो यहाँ प्लस Q होना चाहिए ताकि ये दोनों मिलके क्या आ जाए टोटल चार्ज 0, जो कि मैंने बोला है बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग 0 होना चाहिए। यहाँ प्लस Q तो अगेन यहाँ माइनस Q और यहाँ माइनस Q तो अगेन यहाँ प्लस Q ताकि टोटल चार्ज 0 रहे, और यहाँ प्लस Q तो अगेन माइनस Q जो कि यहाँ से इस एंड से बैटरी से मिला है। तो ये हमने कर दिया चार्ज सेग्रीगेशन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपको ये याद रखना है कि जब सीरीज में कैपेसिटर्स लगते हैं तो वहाँ पे Q क्या होता है कांस्टेंट रहता है, जिसको आप स्टेप नंबर 2 लिख सकते हैं। तो मैं स्टेप वाइज आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको याद रहेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम अब अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए लिखते हैं क्योंकि Q कांस्टेंट है तो तीनों कैपेसिटर्स के लिए Q कर देते हैं हम लोग। ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप भी सबका अलग अलग होगा क्योंकि आप ऑब्वियसली जो बैटरी है आपकी वो प्लस से माइनस लगी हुई है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो C1 V1 C2 V2 एंड C3 V3 तीन अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप्स हो गए हैं। तो गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमारा 1 है इसमें Q कांस्टेंट है 1 2 एंड ये हो गया हमारा 3 C1 V1 C2 V2 C3 ये हो गया हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल। फटाफट क्विक रिवीजन, हमारा Q इक्वल्स टू CV कैपेसिटर्स का फॉर्मूला है। सेकंड, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉजिक के हिसाब से Q कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि अगर एक टर्मिनल पे प्लस Q आएगा तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से दूसरे में माइनस Q आना चाहिए, और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
यहाँ इस एच शेप पार्ट में, मतलब जो एक कैपेसिटर की पहली प्लेट और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से जुड़ा है, उस पर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ताकि जब आप बैटरी हटाएं तो माइनस क्यू और प्लस क्यू टोटल मिलके क्या हो जाए 0। तो ये हमने बोला कि थर्ड चीज क्या है, क्यू कांस्टेंट है, तो हमने तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज लिख दी। अब इनको हम कंबाइन करते हैं, जो कि आएगा स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि फ्रेंड्स, ये आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, और इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, V1 V2 V3, तो आप इनको ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। बस अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए हम इसको डायग्राम में हटाता हूं और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। 4 स्टेप भी क्या कहें, 3 स्टेप प्रोसेस ही है, ये आपको याद रखना ही है। पहला है क्यू कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। सेकंड, तीनों कैपेसिटर्स के आपको फॉर्मूले लिखने हैं। और थर्ड, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी इज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो हम शुरू करते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से देखें आप, V1 की वैल्यू आ जाएगी V1 इक्वल्स टू Q बाय C1, यहाँ से आ जाएगी, आप C2 को नीचे ले जाएं, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2, और यहाँ से V3 इक्वल्स टू Q बाय C3। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू है Q बाय C1 प्लस V2 की वैल्यू है Q बाय C2 प्लस V3 की वैल्यू है Q बाय C3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं सबकी। क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, V इक्वल्स टू Q कॉमन दिख रहा है आपको, 1 प्लस C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q को हम नीचे ले जाएंगे, V बाय Q इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये वैल्यू क्या है, आप सपोज करें कि हमने 3 अलग अलग कैपेसिटर्स लगाने की बजाय हम सिंगल कैपेसिटर लगा दें। सिंगल कैपेसिटर जो एक बैटरी V के अक्रॉस लगा हुआ है, और एक सिंगल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C, और इसमें चार्ज ऑब्वियसली कितना आएगा, अभी भी Q आएगा क्योंकि पहले भी Q था। तो बेसिकली ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि अगर उन 3 की जगह हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, C इक्विवेलेंट। अब अगर यहाँ आप डालेंगे तो चार्ज अभी भी क्या है, Q, क्योंकि पहले भी क्या था, Q। ऑब्वियसली चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर प्लेट पे चार्ज प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q था, तो चार्ज विल बी Q। अब अलग अलग कैपेसिटर्स की जगह हम लगा देंगे C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी V है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाय Q। देखिए V बाय Q की वैल्यू हमें मिल गई है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1/C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये हमारा आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज का फॉर्मूला। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको विदिन 5 मिनट्स बताया कि अगर आपको कैपेसिटर्स कंबाइन करने हो फटाफट तो कैसे करते हैं इन 4 स्टेप्स या 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है आपको गाइडिंग प्रिंसिपल Q इक्वल्स टू CV मालूम होना चाहिए। सेकंड स्टेप पे आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने लॉजिक से समझाया, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, कि Q कांस्टेंट रहेगा। पहली बात तो क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी रहती है कि अगर पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q है तो नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q रहेगा। और दूसरी बात है, जो बीच के 2 सेक्शन है, H शेप सेक्शन है, H शेप सेक्शन मतलब जो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट और इस कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच्ड हैं, उनमें बिफोर एंड आफ्टर टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए। मैंने क्यों बताया, क्योंकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो इंड्यूस ही हुए हैं चार्जेस, और आफ्टर बैटरी अगर हम हटाएंगे तो टोटल चार्ज फिर 0 होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इनकी वैल्यूज हमने तीनों की अलग अलग निकाल के Q को यहाँ लेके और फिर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखा था। अब अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस से ये उल्टा आता है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड करने R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में होता है 1 प्लस R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, वो यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर्स के लिए आया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस आपके डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट ऑल्सो फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर्स।
टिल देन वी मीट फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.